हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड इसके बाद हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू टाइम जोन्स और इंटरनेशनल डेटलाइन देखा था। तो अभी हमारा टॉपिक एक्चुअली अर्थ पे ही चल रहा है। अर्थ में हम एटमॉस्फेयर कवर करेंगे। एटमॉस्फेयर के बाद जो भी हमारे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो कवर करेंगे। अर्थ का पूरा कवर करने के बाद फिर हम उसमें फर्दर वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे एंड फिर फाइनली इंडियन ज्योग्राफी की तरफ मूव। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, मीन्स पृथ्वी का वायुमंडल। तो इस टॉपिक में देखते हैं कि बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर एक हमारा ब्लैंकेट टाइप का है, एक कवर टाइप का है जो कि गैसेस का बना हुआ है। और ये हमारी अर्थ को सूरज से यानी सन से जो भी कॉस्मिक रेज और रेडिएशंस आ रहे हैं उनसे इस पृथ्वी को, इस अर्थ को बचाता है, बचा के रखता है। उन हार्मफुल कॉस्मिक रेज और उन हार्मफुल रेडिएशन से उसको बचा के रखता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है ये टोटल 5 लेयर्स में आप देख सकते हो। ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसको हिंदी में हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और बाह्यमंडल और बहिर्मंडल बोलते हैं। तो इसको अभी हम एक एक करके आराम से समझेंगे कि कहाँ पे क्या काम, किस लेयर का क्या काम है और उसकी क्या थिकनेस है या अर्थ से उनकी क्या दूरी है। उस चीज को हम थोड़ा सा आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है ट्रोपोस्फियर, यानी कि ये हमारा है क्षोभ मंडल। ये जो है इसमें, इस मंडल में मीन्स इस लेयर में, ये अर्थ से आपका पोल्स के रीजन पे यानी कि ध्रुवी रीजन पे, जो ध्रुव है आपके उस रीजन पे इसकी जो आपकी थिकनेस है या एल्टीट्यूड कहना चाहिए वो वेरी करता है 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक। और यही अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो इसकी जो थिकनेस है वो आपकी वेरी कर जाती है 18 किलोमीटर तक। मीन्स पोल्स पे 8 किलोमीटर तक और आपका इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक। अब इस लेयर में जितने भी आपके मौसम के जो भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, मीन्स वेदर फिनोमेना जो भी आपके हो रहे हैं, यानी कि जैसे आपकी बारिश, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, थंडर, लाइटनिंग, बिजली कड़कना, ये सारी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज जितनी भी आपकी होती हैं ये सारी किस लेयर में होती है? ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपो का मतलब ही होता है चेंजिंग। ट्रोपो वर्ड का मतलब है चेंजिंग, ऐसी लेयर जहाँ पे सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहे। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी बादल रहते हैं, कभी फिर अचानक बारिश आ जाती है, फिर कभी धूप आ जाती है। तो इस तरीके से जो चेंजिंग फिनोमेना है, चेंजिंग जो चीजें हो रही हैं वो हमारी किस लेयर में होती है? ट्रोपोस्फियर में। इसी को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसी के साथ में, इसी लेयर में हमारी क्या क्या चीजें होती हैं अगर हम इसको आगे देखें तो ये हमारा, जैसे आपने देखा होगा कि हॉट एयर बैलून्स जो होते हैं वो हमारे इसी लेयर में आपको देखने को मिलेंगे, ट्रोपोस्फियर में। इसके साथ में इसमें हमारी जो गैसेस, जो बेसिकली हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में गैसेस देखते हैं इस ट्रोपोस्फियर में, वो क्या है, उनका कुछ कंसंट्रेशन है कि 78% हमारा नाइट्रोजन पाई जाती है इस लेयर में, ट्रोपोस्फियर में। साथ ही 21% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है इस लेयर में। और बचा हुआ 1% जो है उसमें हमारी आर्गन हो गई, जैसे आर्गन हमारी 0.93% होती है। CO2 हो गई, CO2 हमारी 0.03% होती है। और वाटर वेपर। तो इस तरीके से ये सारी मिला के हमारा 1% लेयर को कंस्टिट्यूट करता है, 1% गैस को बनाता है। और बाकी हमारा 70%, 78% नाइट्रोजन है, 21% इसमें ऑक्सीजन है। इसकी मदद से इस लेयर के ही थ्रू पॉसिबल है कि हम अर्थ पे सांस ले पाते हैं। और जितना भी आप एनवायरनमेंट आपके आसपास देख रहे हैं, पेड़ पौधे या जितनी भी चीजें ऐसे आप देख रहे हैं, ये सब सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सब ट्रोपोस्फियर में इन गैसों की वजह से, इन सारी एक्टिविटीज की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड लेयर पे, जो कि है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। इसको हम बोलते हैं समताप मंडल हिंदी में। इस लेयर के बारे में देखते हैं। ये लेयर जो है
बेसिकली इसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस का अगर आप इंग्लिश में मतलब समझे तो स्ट्रेटो का मतलब ही होता है लेयर्स। इसका मतलब होता है लेयर्स, मींस कि ये ऐसी लेयर जिसमें खुद ब खुद कई सारी लेयर्स हैं। यानी अगर आप देखें कि यहाँ पे एक ये आपको लेयर टाइप की दिख रही है, फिर और दूसरी लेयर, फिर और तीसरी लेयर, इस तरीके से इसमें लेयर्स होती है, इस वजह से स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही, यानी इसी समताप मंडल में ही हमें एक लेयर देखने को मिलती है ओजोन की, जिसको हम बोलते हैं ओजोनोस्फीयर, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं ओजोन मंडल। ये हमारी O3 मॉलिक्यूल्स की, यानी कि ओजोन की एक लेयर होती है, जो कि हमारी सन से, सूरज से जो भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेज या हार्मफुल रेडिएशंस आ रहे हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है। अब एक चीज हम देखें अगर, कि आप लोगों को अगर शायद याद हो, अभी इसको हम बाद में भी कवर करेंगे कि टेम्परेचर कन्वर्जन में, बट फिर भी मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि जैसे ही ट्रोपोस्फियर का एक हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट है या एक सिग्निफिकेंस है कि जब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, मींस हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता है। सपोज करिए यहाँ पे अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे ये टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो कम होता जाता है, वहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा, और ऊपर जाएंगे तो इसको अभी हम आगे वाले टॉपिक पे इस पे भी कवर करेंगे। बट स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, इस ओजोन लेयर के एब्जॉर्प्शन की वजह से, जैसे ये अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्ट होने लगता है, मींस यहाँ पे टेम्परेचर का राइज होने लगता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ट्रोपोस्फियर में हमारा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ रहा है, मतलब कम हो रहा है, बट स्ट्रेटोस्फियर में यानी समताप मंडल में हमारा टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाने पे, जैसे हम स्ट्रेटोस्फियर पे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उसको हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। यहाँ पे आपका टेम्परेचर फिर से आपका माइनस जितना भी आपका डिग्री सेंटीग्रेड है वहां से आपका कन्वर्ट होके ज्यादा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इस तरीके से इसको टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं, इसको टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं। इसके साथ में आगे देखते हैं इसी लेयर का, जहां पे हमारा ट्रोपोस्फियर एंड होता है, जहां पे हमारा ट्रोपोस्फियर एंड होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। एक बहुत शॉर्ट तरीका है, जितनी भी अभी आप लेयर्स पढ़ेंगे उनको याद करने का, कि हम कैसे समझें कि ट्रोपोपॉज कहाँ होता है, स्ट्रेटोपॉज कहाँ होता है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो लेयर का नाम है, वो लेयर जिस जगह खत्म हो रही है, जिस जगह एंड हो रही है, वो उसका पॉज कहलाता है। पॉज का अगर हम मतलब ही देखें तो क्या होता है, रुक जाना। पॉज का मतलब क्या होता है, रुक जाना। तो जहां पे ये लेयर रुक जाती है उसको हम पॉज बोलते हैं। तो अगर आप ये देखिए, ये पूरा रीजन, ये यहाँ पे ट्रोपोस्फियर एंड हो रही है, तो ये हमारा क्या है, ट्रोपोपॉज है। ऐसे ही ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेटोपॉज कहलाएगा। इसके बाद अब हम एक चीज देखते हैं कि अब देखिए ट्रोपोस्फियर में जितने भी आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, मीन्स आपके देश के अंदर जो भी फ्लाइट्स वगैरह चल रही हैं, वो सारी आपकी ट्रोपोस्फियर में फ्लाई करती हैं। बट आपकी जो भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट आप देखते हैं, एक देश से दूसरे देश जो फ्लाइट जाती हैं, या जो भी आपके जो भी आपके जेट्स होते हैं, जो भी आपके जेट विमान कहलाते हैं, वो सब आपके स्ट्रेटोपॉज में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटोपॉज आपकी इन सब जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज हो रही हैं, बादल, क्लाउड्स, थंडर, इन सबसे फ्री होती है। प्लस यहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भी हमारी कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं या जेट्स होते हैं, वो इस लेयर में आपके फ्लाई करते हैं, ये याद रखिएगा। इसके साथ यहाँ पे आपको वेदर बैलून्स देखने को मिलेंगे। अब वेदर बैलून्स क्या होते हैं? वेदर बैलून्स वो चीज है जिनसे हम हमारी एटमॉस्फेरिक रिसर्च करते हैं। वेदर बैलून्स हमारे स्ट्रेटोस्फियर में फ्लो करते हैं, इसी के थ्रू हम कोई भी एटमॉस्फेरिक रिसर्च या क्लाइमेट का जो भी हम पता लगाते हैं वो इन्हीं के थ्रू लगाते हैं। ये हमारे वेदर बैलून्स कहलाते हैं।
इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट लेयर आती है आपकी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है वो हमारी आपकी मिडिल, इसका मतलब ही है, मीजो का मतलब होता है मिडिल, मिडिल मीन्स बीच की लेयर, और इसको हम हिंदी में जो बोलते हैं मध्य मंडल बोलते हैं, मध्य का मतलब ही मिडिल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इसकी रेंज कितनी थी, 0 to 8 किलोमीटर थी कहाँ पे, पोल्स पे, और 18 किलोमीटर थी हमारी इक्वेटर पे। और अब अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, तो स्ट्रेटोस्फियर की हमारी जो रेंज है अर्थ से, अर्थ के सरफेस से, वो हमारी है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक। इसके बाद जो हमारी मीसोस्फियर है, मीसोस्फियर जो है हमारी, वो यहाँ पे फिर से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। मीन्स यहाँ पे जो हमने देखा था कि जैसा कि ट्रोपोस्फियर में हो रहा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हायर एल्टीट्यूड पे, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम हो रहा था, और फिर वापस स्ट्रेटोस्फियर पे फिर हमारा जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा था। मीसोस्फियर में बिल्कुल ट्रोपोस्फियर की तरह फिर से होगा, यानी फिर से टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। यहाँ पे जैसे ही हम स्ट्रेटोपॉज के ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होगा, और इस पूरी जितनी भी हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उन सब के कंपैरिजन में मीसोस्फियर में हमारा सबसे कम टेम्परेचर पहुंचता है, सबसे कम टेम्परेचर। और उसका रीजन कुछ ये भी है कि जब हमारी CO2 यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट रहती है, उसके जब उस पर हमारी सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और जो उसकी सनरेज पड़ती है तो वो ब्रेक होते हैं फोटोन में, और फोटोन से हमारी जब जितने भी हमारे वो फोटोन्स होते हैं वो ऊपर की तरफ भागते हैं, और ऊपर की तरफ भागने से क्या होता है, इस लेयर को वो ठंडा करते हैं, इस लेयर को वो ठंडा बनाते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसी वजह से जो हमारी मीसोस्फियर है वो हमारी कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर है, याद रखिएगा, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर है, ठीक है। सबसे ठंडी लेयर जो है एटमोस्फियर की वो यही है। और उसमें भी अगर आपका पूछा जाए कि मीसोस्फियर का कौन सा पार्ट आपका सबसे ठंडा है, तो वो है आपका मीसोपॉज, यानी कि आपका जहाँ पे मीसोस्फियर खत्म हो रहा है, यानी आपका जहाँ पे मध्यमंडल खत्म हो रहा है, वो आपकी सबसे ठंडी लेयर, पूरे वायुमंडल में सबसे ठंडी जगह है। इसके बाद एक चीज हम और देखेंगे कि जो भी जो हमारी फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर में हम देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक आपको लेयर देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे एक लेयर देखने को मिलेगी, ये आपको कुछ इस तरीके की लेयर दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, ये आयंस की लेयर है। आयंस क्या होते हैं, देखिए, जब सूरज से यानी सन से हम जो भी हमारे रेडिएशन या जो भी हमारा आपके हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है, वो आपकी सारी इसमें आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थर्मोस्फियर जो है वो हमारी सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर है, सबसे मोटी सबसे चौड़ी लेयर है आपकी, इस चीज की, आपके एटमोस्फियर की। इसकी जो रेंज है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे देखा था कि ये 18 किलोमीटर तक थी, ये हमारी 50 किलोमीटर तक थी, 50 किलोमीटर तक थी। इसके बाद जो अर्थ के सरफेस से अगर मीजोस्फीयर की हम बात करें तो ये हमारी 80 किलोमीटर तक जाती है, 80 किलोमीटर तक। यानी कि अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये लगभग 30 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है मीजोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर पे जब हम आते हैं तो अर्थ से इसकी जो रेंज है वो है आपकी 600 किलोमीटर तक, अर्थ के सरफेस से ये 600 किलोमीटर तक आपकी थर्मोस्फीयर है। यानी कि ये जो है आपकी 85 किलोमीटर तो हमारा यहाँ पे था, 85 से 600 किलोमीटर तक आपकी जो लेयर है वो कौन सी कहलाएगी, थर्मोस्फीयर। और ये हमारी सबसे थिकेस्ट लेयर, सबसे ज्यादा चौड़ी लेयर आपकी है एटमोस्फियर की। यहाँ पे जो हमारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं वो जब हमारे इन सोलर एनर्जी को, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फिर से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। मीन्स अगर आप देखें कि बार बार यहाँ पे अल्टरनेटली टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका
राइज हो रहा है, आपका यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक। जैसे जैसे फिर हम जैसे स्ट्रेटोस्फियर पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर हम मीजोस्फीयर में आ रहे हैं तो यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर गिर जा रहा है कि सबसे ठंडी लेयर हो जा रही है हमारी। और फिर हम जब ऊपर जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपका टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, यानी कि फिर से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ने का अंतर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, ओजोन लेयर की वजह से, कि ओजोन उसको ट्रैप कर रही है यूवी रेडिएशन से। और यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस की जितनी भी लाइटर गैसेस हैं, यानी कि ऑक्सीजन हो गई आपकी मोस्टली, हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, इस तरीके से जितनी भी आपकी ये गैसेस हैं वो आपकी इस लेयर में प्रेजेंट रहती हैं। और इनके जो आयंस होते हैं वो उस सोलर की यानी कि सन की एनर्जी को, सन के रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं और यहाँ पे उसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो इन आयन की जो इस थर्मोस्फीयर का जो ये पार्ट है जहां तक ये आयंस प्रेजेंट हैं, अगर हम समझे, इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनोस्फीयर, यानी आयन मंडल, हम हिंदी में इसको बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल, आयोनोस्फीयर, ठीक है। और थर्मोस्फीयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल। इसके बाद इसमें एक चीज और होती है, जब ये लेयर इतनी गर्म हो जाती है, इसका टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है, तो जितने भी हमारे स्पेस से जो भी हमारे उल्का पिंड है यानी मीटियोर्स वगैरह हैं, वो सब यहाँ से जलना शुरू हो जाते हैं। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जलना शुरू हो जाते हैं। और फिर फाइनली ये मीजोस्फीयर तक आते आते, मीजोस्फीयर में काफी टेम्परेचर इन्वर्जन के साथ फ्रिक्शन देखने को मिलता है, तो फाइनली ये मीजोस्फीयर में आके खत्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। और बट जिनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, जो पूरी तरीके से डिप्लीट नहीं हो पाते हैं, वो फाइनली हमारे अर्थ पे पहुंच जाते हैं और हमारे सरफेस पे गिर जाते हैं, जिनको हम बेसिकली मीटियोराइट्स बोलते हैं। मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में बस इतना ही फर्क है कि जो हमारे सरफेस पे नहीं गिरते हैं, जो हमारे बस्ट हो जाते हैं ऊपर ही, उनको हम मीटियोर से शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। और जो हमारे सरफेस पे टकरा जाते हैं, ऐसे उल्कापिंड जो हमारे सरफेस से टकरा जाते हैं, हम उनको मीटियोराइट्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फिनोमेना और होता है, इन आयन की मदद से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। मीन्स जितनी भी आपकी सैटेलाइट्स हैं, अगर हम देखें कि जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ रहती हैं, आपकी इस थर्मोस्फीयर के आयनोस्फीयर में ही ट्रैवल करती हैं। क्यों, क्योंकि जो भी इन आयंस की मदद से जो भी हमारे रेडियो से कम्युनिकेशन के सिग्नल्स हैं, वो हम अर्थ पे आने के बाद वापस उसको यहाँ पे भेज सकते हैं आयन, इन आयंस की मदद से, इस आयोनोस्फीयर की लेयर की मदद से। तो बेसिकली हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट से, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, वो इसी आयोनोस्फीयर की मदद से ही पॉसिबल है। फिर इसकी जो रेंज हमने देख लिया 600 किलोमीटर होती है, और फाइनली 600 के ऊपर, इस 600 किलोमीटर के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये लेयर जो है आपकी, वो आपकी है एक्सोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं आपका बहिर्मंडल। ये आपका कहलाता है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर आप देखेंगे कि ये हमारी जो थर्मोस्फीयर से ऊपर जो भी आप देख रहे हैं, जितना भी दूर तक, वो सब हमारा एक्सोस्फीयर में कहलाता है। एक्सो का मतलब ही क्या होता है आपका, बाहर, आउट, आउट ऑफ द, जो भी हमारे इस लेयर के बाहर, एक्सोस्फीयर हम देखते हैं। और थर्मोस्फीयर में हमारा क्या, इसका नाम क्यों पड़ा थर्मोस्फीयर, क्योंकि ये आपका बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मो जो आपका वर्ड है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। इन सब लेयर्स के कंपैरिजन में जो आपकी थर्मोस्फीयर है, उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका देखने को मिलता है, इस वजह से इसका नाम थर्मोस्फीयर है। मीजोस्फीयर हमारी मिडिल लेयर है, जो कि हमारी कोल्डेस्ट लेयर है। स्ट्रेटोस्फीयर हमारी, इसमें ओजोन लेयर है, यहाँ पे हमारे वेदर बैलून्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमारे जो कमर्शियल फ्लाइट्स और जेट्स देखने को मिलती हैं। फिर हमारा ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज में हमारी जितनी भी वेदरिंग फिनोमेना है, जितना भी आपकी मौसम की जितनी भी चीजें होती हैं, आप देखते हैं आंधी तूफान बारिश, ये सब यहाँ पे होता है। साथ ही आपको यहाँ पे आपके डोमेस्टिक फ्लाइट्स और आपके हॉट एयर बैलून भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर ये आपका एक्सोस्फीयर जो है, ये आपका यहाँ पे इसके ऊपर जो भी आपका है वो आपका सारा एक्सोस्फीयर कहलाता है। इसके बाद अब अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे आपको कुछ एक वर्ड देखने को मिला है कि ऑरोरा। ये ऑरोरा क्या है, जैसे आपने देखा होगा
कि जो भी आपके नॉर्थ के हायर लैटिट्यूड्स हैं या साउथ के जो आपके हायर लैटिट्यूड्स हैं, उनमें जब हम देखते हैं तब ये हमें वहां पे देखने को मिलता है। जैसे आप अगर 60 डिग्री या आर्कटिक सर्किल के अगर आप ऊपर जाएं, वहां कहीं देखें, जैसे नॉर्वे वगैरह हमारी कंट्रीज हैं, स्वीडन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो वहां पे आपको इस तरीके की आपको आसमान में यानी स्काई में आपको कुछ इस तरीके की इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिकली ऑरोराज जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि जो भी हमारे आयन मंडल में यानी कि आयनोस्फीयर में, अगर हम प्रीवियस इमेज से समझें कि जो भी हमारे आयनोस्फीयर में ये आपके जो आयंस हैं, जब ये और हायर लैटिट्यूड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराते हैं, उनसे कोलाइड करते हैं, जब ये आयंस आपके हायर लैटिट्यूड के आयंस मॉलिक्यूल से, एटम से टकराते हैं, तब एक उस कोलिजन इफेक्ट से, उनके टकराने से एक ऐसा इफेक्ट जनरेट होता है जिससे इस तरीके की लाइट प्रोड्यूस होती है। इस लाइट को हम सिंपली बोलते हैं ऑरोरा। तो ये ऑरोरा हमें कहाँ देखने को मिलता है? आयनोस्फीयर की वजह से देखने को मिलता है, और ये हमारा स्पेशली हायर लैटिट्यूड रीजन में देखा जाता है, यानी कि आर्कटिक या एंटार्क्टिक सर्किल के ऊपर। इसके बाद फिर हम वापस जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये देखिए इस तरीके से कैसे आपका ये दिखाया गया है कि फाइनली आपके जो मीटियोर्स हैं, मीटोराइट्स हैं, वो आपके मीजोपॉज और मीजोस्फीयर में आते आते खत्म हो जाते हैं। और ये जलना कहाँ से शुरू हो जाते हैं? आयनोस्फीयर से। और ये है आपका ट्रोपोस्फीयर, और ये है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ये है आपका मीजोस्फीयर, ये आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का पार्ट है आयनोस्फीयर, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। थर्मोस्फीयर का पार्ट है आयनोस्फीयर। आयन मंडल जो है वो हमारा बाह्य मंडल का पार्ट है। और फाइनली फिर हमारा आ जाता है 600 किलोमीटर से ऊपर हमारा क्या आ जाता है? बहिर्मंडल, यानी कि एग्जोस्फीयर। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारे फाइनली टेम्परेचर कन्वर्ट होता है। तो ये याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए इस चीज को कि यहाँ पे ये अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम हो रहा है। मीन्स आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जो भी आपका मैक्सिमम ट्रोपोस्फियर के एकदम टॉप पे यानी ट्रोपोपॉज पे जो हमारा एटमोस्फेयर पे टेम्परेचर होता है वो आपका लगभग -60 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे -56 है, कहीं पे आपका -58 है। तो बट मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ कि जो आपको याद रखना है कि आपको -60 डिग्री आपको याद रखना है कि जो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन में ट्रोपोपॉज तक जो हमारा टेम्परेचर पहुंचता है वो हमारा -60 डिग्री तक, -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। याद रखिएगा सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर है। इसके बाद जब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट उसकी, तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा देखिए 0 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ से -60 से 0 डिग्री हमारा फिर से 60 डिग्री का अंतर आ गया ओजोन लेयर की हीट ट्रैप करने की वजह से, यूवी रेडिएशन ट्रैप करने की वजह से। फिर अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो मीजोस्फीयर में देखिए क्या हो रहा है कि ये आपका टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, यानी कि इतनी कोल्डेस्ट लेयर आपकी हो जाती है। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो थर्मोस्फीयर में आयन मंडल की वजह से, आयनोस्फीयर की वजह से फिर से टेम्परेचर राइज होना है। तो फाइनली अगर हमको ये भी याद रखना हो तो कोई भी आप एक लेयर का, आप किसी भी एक लेयर का यानी कि ट्रोपोस्फीयर का सपोज करिए आप याद रख लेते हैं कि इसमें नीचे से ऊपर जाने पे, सरफेस से ऊपर ऊपर जाने की, हायर एल्टीट्यूड में जाने से हमारा टेम्परेचर कम होता है, -60 होता है। उसके बाद फिर आपको हर लेयर का अल्टरनेट कर देना है। मीन्स उसके बाद वाली बढ़ेगी, फिर उसके बाद वाली कम होगी, फिर उसके बाद बढ़ेगी। तो ये आपका अल्टरनेट जिगजैग पैटर्न बना रहा है, देखिए। तो ये आपका एक याद करने का तरीका है। और मैं इसमें एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि कैसे, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे लेयर्स को याद किया जाए, कि कौन सी हमारी ट्रोपोस्फियर है, कौन सी हमारी एक्सोस्फियर है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद करना है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। टेक सम मिल्क इन टी, टेक सम मिल्क इन टी, ध्यान से देखिए। टेक सम मिल्क इन टी, ठीक है। टेक सम मिल्क इन टी, यानी कि टी से आपका हो गया ट्रोपोस्फियर, एस से आपका हो गया स्ट्रेटोस्फियर,
M से आपका हो गया मीजोस्फीयर, I से हो गया आपका आयनोस्फीयर और T से हो गया आपका थर्मोस्फीयर। और इसके बाहर का जो आपका इसके बाद का पार्ट है वो है आपका एग्जोस्फीयर। ठीक है, तो टेक सम मिल्क इन टी, ये याद रखिएगा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको हमेशा एक कंफ्यूज होने से बचाएगी कि कौन सी लेयर कब पहले आती है, स्ट्रेटोस्फीयर पहले आती है, ट्रोपोस्फीयर पहले आती है, मेसोस्फीयर पहले आती है। अगर आपको, आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और बाकी मैं अब जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी रहे। थैंक यू सो मच।